हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपका हाल हम आज जानेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप भी अपने परमात्मा इष्ट देव को याद कर लीजिए। अभी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो कार्ड सफल कर लेते हैं। आप भी परमात्मा को याद करिए, आपकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे गुरु परमात्मा इष्ट देव, सही करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु माता एंजल परमात्मा सही गाइडेंस दीजिए कि अभी मेरे व्यूवर्स की क्या समस्या लाइफ में चल रही है। तो अभी आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आपका रिश्ता। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको बता रही हूँ। अभी आपके लाइफ में बहुत गड़बड़ है, ये आपका कार्ड देख के ही पता चल रहा है। डेस्क में आया है, आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपकी लाइफ अभी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये देखिए, आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड से आपकी करंट एनर्जी पता लग रही है। आप अभी स्टक हो गए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका हम उपाय निकालेंगे। आपकी लाइफ को सही जगह में लाना है। अगर मेरी रीडिंग गलत हो तो आप मेरा नाम बदल देना, मेरी रीडिंग आपसे मैच करेगी। आपका कोई प्यारा सा रिश्ता बिगड़ गया, टूट गया, छूट गया, या आपके हस्बैंड वाइफ में इतना कलेश हो रहा है कि अभी आपके लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत दुखी हैं। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है ग्रहण लग चुका है। आपको मालूम है आपका जो रिलेशन इतना खराब हो गया है, इसके पीछे ब्लैक मैजिक है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके रिश्ते को स्टक करने की कोशिश है, तोड़ने की कोशिश है। ये सच्ची बात है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, मेहनती है, लेकिन अभी आपका और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तनाव चल रहा है। आपके पार्टनर आपको ध्यान नहीं देते हैं। आज का रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। दोनों को ही आपको आने वाले लाइफ में क्या करना चाहिए, ये मेरे रीडिंग से पता चलेगा। आप आपका पार्टनर मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अभी आप लोगों में इतनी ज़्यादा मनमुटाव आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप अकेले हो गए हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं दूसरे जगह चले जाऊं, काम के लिए चले जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। आप अपने रिश्ते को एक मौका दीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को एक मौका देंगे तो हो सकता है कि आपका रिलेशन पहले जैसे फिर से हो जाए। आपके रिश्ते में आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, वो हर बात का डिसीजन खुद ही ले लेते हैं। तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा साइड में करिए, तभी आपका रिश्ता सुधरेगा। देखिए, अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज़ है तो आपको मनाना होगा, क्योंकि वो नहीं मानेगी। उसने जो सोच लिया है सोच लिया है, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो नहीं मानेंगे, आपको ही प्रयास करना होगा, क्योंकि आपके हस्बैंड भी ज़िद्दी हैं। तो आप
ही समझदार बन जाइए और अपने तरीके से अपने पार्टनर को समझाइए। ये इतना रिश्ता बिगड़ चुका है, अगर आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशन चले, ये रिश्ता आगे भी चले, तो आपको मेहनत करनी होगी और बहुत मेहनत करनी होगी। जिसने भी आप लोगों के बीच में फूट डाला है, उसने अपना काम कर लिया है। अब आपको आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समझदार होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पार्टनर ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगा। लेकिन अभी कन्फ्यूज़न आप दोनों को ही है। आप भी बहुत अपने लाइफ में कन्फ्यूज़ हो और आपका पार्टनर भी अभी आपको लेके बहुत कन्फ्यूज़ है। उसको बार-बार भड़काया जाता है कि देखो आपकी वाइफ़ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। या फिर आपकी पत्नी को भड़काया जाता है कि आपका पति बहुत बुरा है, और तरह-तरह से आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आपने भी एक विचार बना लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। अब आप इस रिश्ते में खालीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। अब आपके रिश्ते में कोई लगाव भी नहीं है। अब आप टूट चुके हैं। अब आपको लगता है ये रिश्ता तोड़ देने में ही बेहतरी है। तो ऐसा नहीं है। अगर रिश्ते खराब हो रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। आपने बाहरी लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, बाहरी लोगों की बातें ज़्यादा सुनी। इसीलिए आज आपके लाइफ में कलेश बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में जैसे ग्रहण लग गया है। आप कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। आप स्टक हो गए हैं। ना ही तो आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पीछे जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी दो राहें पे खड़ी है। आप समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपको सोचना होगा, समझना होगा। कोई रिश्ता तोड़ने से बेहतर है कि उसे फिर से एक मौका दिया जाए। आपका पार्टनर ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगा। आपको सामने से आकर मेहनत करना होगा, अपने विचार बदलने होंगे और आपको उसे नए तरीके से समझाना होगा। और आप भी अपनी फैमिली के लोगों से थोड़ा दूर रहिए, उनकी बात मत सुनिए। अगर आप दोनों अपनी फैमिली से ऐसे ही अटैचमेंट में रहेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपको मेहनत करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो आपको मेहनत करना होगा। किसी की बात मत सुनिए। बस आप और आपका पार्टनर, आपके बच्चे। अभी आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। देखिए, एक इंसान का घर जब टूटता है तो बहुत सी ज़िंदगियां खराब हो जाती हैं। देखिए, एक ही मैं मतलब एक ही शादी में रहना अच्छा है, दूसरा मैरिज करना अच्छा नहीं होता है, वो सम्मान नहीं मिलता है। तो आप सोचिए, रिश्ता मत तोड़िए, आप अपना विचार बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, वो ज़िद्दी है, लेकिन आपको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चले, तो आपको अपना विचार बदलना होगा। आपके घर में जो फैमिली के लोग हैं, वो फैमिली के लोग बहुत ही फूट डाल रहे हैं। अभी इस वक्त ये स्थिति है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में आपके फैमिली के लोग आगी में घी का काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कि वो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से बने, आप में सुलह हो। वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए और वो मज़ा लें। और आप लोग भी वही गलती कर रहे हैं। आप भी आपस में लड़ रहे हैं, तमाशा बन रहे हैं। कोई भी किसी का नहीं होता, याद रखिएगा। एक अच्छा जीवन साथी ही आपका आने वाले समय में साथ देगा। ठीक है, आपका पार्टनर इनोसेंट है, भोला है,
लेकिन आपको समझना होगा, आप अपने रिश्ते को मत तोड़िए। मेरा सुझाव आपके लिए है कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, इनोसेंट है, इसीलिए आपके पार्टनर का फ़ायदा आपका परिवार उठा रहा है। आपके पार्टनर शायद बहुत धन कमाते हैं या उनका बहुत अच्छा बिजनेस है या जॉब है। इसी लालच में उनका परिवार ये रिश्ता तुड़वा रहा है। तो आपको समझदार होना पड़ेगा। आपको आपसी कलेश से बचना होगा। अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं जो पहले हुआ, लेकिन अभी की करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनका भी कान भर रहे हैं उनके ही फैमिली के लोग, लेकिन वो बहुत अकेले हो गए हैं। उनको अकेलापन है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। वो थक चुके हैं, वो आपको याद करते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ईगो है उनमें। और जिस व्यक्ति में ईगो रहता है वो टूट जाते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। तो आप ही अपने विचार बदलिए और उन्हें समझाइए। रिश्ता टूटने में 2 मिनट लगता है, लेकिन संवारने में एक ज़िंदगी निकल जाती है। सबसे पहले आप अपने रिश्ते में विश्वास लाइए। इसके लिए आपको बहुत जतन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और ये रिश्ता धीरे धीरे सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे कि कल से ही रिश्ता सुधर जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न दोनों तरफ से है। आपको भी मेहनत करना है, आपके पार्टनर को भी मेहनत करना है। समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा और आप लोगों ने धीरज रखा तो ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा, फिर आने वाले समय में कोई भी ये रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। अभी कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, नहीं तो आपका ये डिसीजन गलत हो जाएगा। ये सारी उम्र आपको एक अफ़सोस ही देगा। तो आप थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि समय आपका अभी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप मनाने जाते हैं अपने पार्टनर को, तो बात बिगड़ जाएगी। आप कुछ ना बोलें, लेकिन आप जहाँ घर पर है अपना घर ना छोड़ें। आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, आपको अपनी फैमिली नहीं छोड़नी है। क्योंकि स्थिति भले खराब चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये मानिए मेरी बात। आपका भी बहुत ज़्यादा कान भरा गया है, ये ऐसा नहीं होता ना। आपने भी बहुत जगह गलती की है, इसलिए आप भी स्टक हो चुके हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत। और आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति है जो आप पर या आपके हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करता है। बस ये है कि उसको आपका रिश्ता तुड़वाना है। तो आप धीरज रखिए। समय खराब है और समय बदलेगा। आपका भी समय अच्छा आएगा। बात मानिए, विश्वास करिए, अपना रिश्ता ना तोड़िए। अगर आपके बीच में कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आ जाता है, तो आपका रिश्ता संवर जाएगा। ऐसा बड़ा व्यक्ति जो निस्वार्थ हो, वो चाहता हो कि आपका, आपके पार्टनर का रिश्ता सुधरे, तो आपका रिश्ता सुधर जाएगा। लेकिन आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बहुत दिक्कत है। लेकिन अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसी है, आप दोनों दुखी हैं। आप भी दुखी हैं, आपका पार्टनर भी दुखी है। दुखी इसलिए है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों बैठिए, बैठ के बात करिए कि आप दोनों में क्या मतभेद हो गया है, क्या ऐसा कन्फ्यूज़न आ गया है जिसकी वजह से बातें बिगड़ रही हैं। आपको, आपके पार्टनर को
बैठकर बात करना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। अगर आप दोनों बैठकर बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। आपको और आपके पार्टनर को खुल के बात करना होगा। इसमें परिवार के लोगों को मत लाइए। आप और आपका पार्टनर बैठिए और अच्छे से बात करिए। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। घर की प्रॉब्लम घर में ही सॉल्व हो जाएगी। बस आप और आपका पार्टनर आपस में बात करिए। यही वजह है कि आप अगर हिम्मत करके बात करते हैं तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ईगो छोड़ दीजिए। आपके पार्टनर के पास बहुत ईगो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है। वो ईगो से भरा हुआ है, उसे घमंड है। तो आप ही घमंड छोड़िए, आप ही जाके बात कर लीजिए। जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ऐसे ही कंफ्यूजन चलती रहेगी। बात बिगड़ी है, बात बिगड़ी है, लेकिन उस बात को बनाने में लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन लेंगे आप अपने हित को रख कर लीजिएगा। जल्दबाजी में काम मत करिएगा, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। और आपके पार्टनर ने भी आप पर ध्यान नहीं दिया, आपकी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दिया। आप दुखी हो इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। इस बात से आपके भी दिल में दुख है कि आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं देता है। ठीक है, आपका पार्टनर ऐसा ही है। वो कभी भी आप पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसमें ईगो है, और ईगो की वजह से वो घर परिवार नहीं देखता। भले वह अकेले हो जाए लेकिन झुकेगा नहीं, झुकना आपको ही पड़ेगा। तो आप अपना नज़रिया बदलिए। अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं और आपस में दोनों मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। फैमिली को मत आने देना। अगर फैमिली आएगी बात बिगड़ेगी। अगर चाहते हैं बात नहीं बिगाड़ना है तो अपनी फैमिली को मत आने दीजिएगा। आपकी फैमिली सिर्फ कलेश कर रही है, आपको दबा रही है, आप पे आरोप लगा रही है, आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये ऐसी ही है, ये बुरी है, इसमें तमीज़ नहीं है, ये कलेश करती है। आप पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और आपके पार्टनर की फैमिली आप पर ब्लैक मैजिक करती है, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन लें, आप कंफ्यूज रहें, आप अपने पार्टनर पर शक करें, आप अपने पार्टनर से झगड़ा करें। यही उनका सबसे बड़ा मकसद है। तो आप इस मकसद को पूरा मत होने दीजिए। देखिए, किसी की फैमिली काम नहीं आती, तो आपको अपना परिवार लेके चलना है। अगर आप अपना परिवार लेके चलते हैं समझदारी से, तो यही आगे भी आपको आपका परिवार ही काम आएगा। तो आप लोगों की बात मत सुनिए। अभी आप और आपके पार्टनर दो राहों पर खड़े हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है ग्रहण लग चुका है। आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, आपको आपस में मिलकर बात करनी होगी, तभी इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। आपका पार्टनर बहुत इनोसेंट है, भोला है, जो लोग कहते हैं वही करता है। तो आपको पेशेंस बनाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। कन्फ्यूज़न दोनों तरफ से है, तो कन्फ्यूज़न को पहले दूर करें। अगर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मेरा एक सुझाव मान लीजिए। आप लोगों की बात मत मानिए। आप अपनी प्रॉब्लम बाहरी लोगों को जितना बोलेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम उतना बढ़ती जाएगी। तो आपको अगर अपनी प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है तो आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम मत बोलिए। आप अपने साथ न्याय करिए। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
आप अपने पार्टनर की लाइफ है, आप अपने पार्टनर की के लिए सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कुछ दिनों से कि अब लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी है, जहाँ खुशी है वहीं गम है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने मन को भी मनाना है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, आने वाले समय में आपकी सिचुएशन अच्छी और बेहतरीन हो जाएगी। अभी आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। आपका एक गलत डिसीजन पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तो आप कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले सोचें समझें फिर फैसला लें, क्योंकि बनने में ज़माना सब लोग तमाशा देखते हैं। तो आप तमाशा मत बनिए, आप समझदारी से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आपका रिश्ता सुधरेगा, विश्वास मानिए, लेकिन समय लगेगा। चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बनाने में समय लगेगा। आप मत निराश होइए। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन समय लगेगा। आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको सोच बदलना होगा, तभी आपका रिश्ता बदलेगा। आपको शक करने का आदत छोड़ना होगा और हर बात पर सफाई मत मांगिए। अगर आप अपने पार्टनर पर ऐसे ही दबाव डालते रहेंगे तो आपका पार्टनर दूर होता जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं और आपको अपने पार्टनर से प्रेम है तो आप हिम्मत रखिए, आपका प्रेम आपको मिलेगा। आपका पार्टनर आपसे आपको भूला नहीं है। हाँ, झगड़ा लड़ाई है, दुखी है, लेकिन आपको भूला नहीं है। आप इस सिचुएशन से मत भागिए। अगर आप इस सिचुएशन से भागेंगे तो कभी भी आप में सहमति नहीं होगी, फिर आपका परिवार एक नहीं होगा। एक बार परिवार टूट जाता है तो फिर ख़त्म हो जाता है परिवार। कोई बड़ा डिसीजन ना लें। आप सोचे समझें कि हमने क्या गलती की। आप अकेले रहकर सोचें कि आपने क्या गलती की है। आपका पार्टनर आएगा, विश्वास मानिए, बस आपको धैर्य रखना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और ब्लैक मैजिक रिमूव करना होगा। ब्लैक मैजिक अगर आपने रिमूव कर लिया तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सिचुएशन आपके किस्मत की नहीं है, ये लोगों ने बनाई है, वो भी आपकी फैमिली के लोग। आपकी फैमिली के लोगों ने बिगाड़ा है, जो अब आपको बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक रिमूव करना है तो कमेंट में लिखें। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल दे। मेरी रेमेडी से आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा और हस्बैंड वाइफ में प्रेम पुनः हो जाएगा। आप विश्वास करिए, पहले ब्लैक मैजिक रिमूव करिए। जब ब्लैक मैजिक रिमूव होगा तो आप दोनों कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे। आपकी बुद्धि में कन्फ्यूज़न डाल दिया गया है ताकि आप दोनों कन्फ्यूज़ होते रहें और आपस में लड़ते रहें। तो आपको कन्फ्यूज़न दूर करना होगा। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है। आपकी लाइफ में अभी सब कुछ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बहुत संभल कर काम करना होगा। आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब घर में कलेश होता है, तो ऐसा ही होता है। आप उदास निराश हो चुके हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन ठीक होगी, धीरे धीरे ठीक होगी। कोशिश तो करिए। रिश्ते मत तोड़िए। रिश्ते तोड़ने से
आपका ही घाटा है। इसीलिए रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि कुछ रिश्ते भगवान बनाते हैं और कुछ रिश्ते इंसान तोड़वाते हैं। तो आपका रिश्ता भगवान ने बनाया है और कुछ फैमिली के लोगों ने उस रिश्ता को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन ईश्वर की बनाई जोड़ी है, आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए आपको भी कोशिश करना है। आप कोशिश करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। गलत उसी के साथ होता है जो गलत होता है। आपका मन बहुत सच्चा है, आप भोले हैं। आप इतने भोले हैं कि आपको कोई भी छल लेता है। ये सबसे बड़ी वजह है। इस दुनिया में जो सच्चा सीधा होता है उसी को लोग बेवकूफ़, उल्लू, पागल बोलते हैं। तो आप सीधा मत बनिए, थोड़ा ज़माने के साथ चतुर तेज बनिए। अगर आप चतुर तेज हैं तो आज आपका घर बर्बादी की ओर नहीं जाता। देखिए, रिश्ते बिगड़े हैं, कंफ्यूज हो आप भी, आपका पार्टनर भी, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपका घर परिवार बच सकता है, आपका रिश्ता बच सकता है, बदनामी से बच सकते हैं। क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तो बहुत बदनामी होती है, तो आपको उस बदनामी से बचना होगा। कोशिश करिए, समय लग रहा है, लगेगा, लेकिन रिश्ता पूरी तरह दिल से ख़त्म नहीं हुआ है। दिल से जब रिश्ता टूट जाता है तो वो रिश्ता कभी भी आगे नहीं चलता। अभी भी आप भले बात करो ना करो, लेकिन दिल से जुड़े हैं तो ये रिश्ता आगे भी चलेगा। आपको बहुत सोचना होगा, समझना होगा। कोई बड़ा डिसीजन अभी ना लें। मेरा सुझाव है कि थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर बन जाएगा। बस आपको कोशिश करना है। आपका पार्टनर आएगा, लौट कर आएगा, क्योंकि वो भी अकेले नहीं रह सकता है। ये सच्ची बात है। लेकिन अभी आपके लाइफ में कलेश हो रहा है, तो आप चुपचाप इस कलेश को सहिए। लेकिन आप किसी को अपशब्द मत कहिए। अपशब्द कहने से बात बिगड़ जाती है, तो बात को बिगाड़ना नहीं है। जब रिश्ते टूटते हैं ना तो दिल पे बहुत चोट लगता है, बहुत दर्द होता है। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। आप और आपका पार्टनर बहुत समझदार है, लेकिन अभी गलतफहमी में है। आपको उस गलतफहमी को दूर करना होगा। जब आप बैठकर बात करेंगे तभी गलतफहमी दूर होगा। मेरा सुझाव है कि आप आपस में बात करिए, बात करना मत छोड़िए। अगर बात करना छोड़ देंगे तो रिश्ता ख़त्म। इसीलिए आप बात करना मत छोड़िए। कौन क्या कहता है मत सुनिए, मत सुनिए कि कौन किसको बुरा बोल रहा है। देखिए, आप और आपका पार्टनर एक ही है, तो आपको नहीं सुनना है कि कौन क्या बोलता है। आप दोनों एक हो। आप अलग अलग होके एक दूसरे की बुराई मत सुनिए। जिस दिन आप अलग अलग होके एक दूसरे की बुराई सुनना बंद कर देंगे, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आप में बहुत प्यार, विश्वास आ जाएगा। तो इसके लिए पहल आपको करना होगा। आपको किसी का नहीं सुनना है। परिवार में बहुत कलेश की स्थिति है, ये सुधरेगी। जो कलेश की स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बनाएंगे तभी आपका रिश्ता सुधरेगा। आप ज़िंदगी से दुखी हैं, लेकिन गलत डिसीजन मत लेना। आप परेशान हैं, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करता है,
ये सच्ची बात है। वो आएगा, लौट कर आएगा, क्योंकि वो भी सोच रहा है, आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि मैंने क्या गलती की। आपका पार्टनर भी हमेशा आपको याद करता है और सोचता है कि मुझसे क्या गलती हुई। अभी भी आप दोनों के बीच में इमोशन जिंदा है। अगर दो लोगों के बीच में इमोशन जिंदा है तो समझ लेना रिश्ता भी जिंदा है। थोड़ा कलेश की स्थिति है, लेकिन ये कलेश की स्थिति ठीक हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आप अपने विचार बदलिए, तभी आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपके ग्रह भी थोड़े खराब है, इसकी वजह से भी आपके लाइफ में परेशानी आ रहा है। आपको सॉल्ट पानी से नहाना होगा। मेरा उपाय, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसका ब्लैक मैजिक हट जाएगा। आपको रोज़ थोड़ा सा नमक पानी में डाल के नहाना होगा। इससे आपको बहुत राहत महसूस होगा। आप जो कंफ्यूज हो वो कंफ्यूज़न दूर होगा। ये मेरा उपाय करके देखिएगा, आपके लाइफ बदल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आप सोल्ट पानी से रोज़ नहाइए, एक चिटकी सोल्ट पानी से। ये मेरा उपाय है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन होगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना होगा। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आपका पार्टनर लौट कर आएगा, ये विश्वास मानिए। अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप धैर्य रखिए, अपनी सोच बदलना होगा। सोच बदलेंगे तो आप अपने रिश्ते को बचा लेंगे। सोच बदलिए। आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे, ना अच्छा ना बुरा। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इंसान को मौन होके सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। आप ज़िंदगी से दुखी हैं, परेशान हैं, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मंदिर जाया करें, थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाया करें, या आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप मेडिटेशन जितना करेंगे उतना आप सही डिसीजन लेंगे। सही डिसीजन लेने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आप जब मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मेडिटेशन करिए। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हैं, आपका बीपी बढ़ जा रहा है, आपको अभी बीपी की भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेडिटेशन करिए। इससे आपको राहत मिलेगा। विश्वास मानिए, आप मेडिटेशन करिए। आप सुबह शाम टहलने जाइए। आपसे आपको आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन से आपको राहत मिलेगा। हीलिंग करिए। हीलिंग करने से इंसान सही डिसीजन लेता है और लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लेगा। अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का। अभी सिचुएशन ऐसी है, आने वाले समय में सिचुएशन बदलेगी। विश्वास मानिए, आपके साथ आने वाले समय में सब अच्छा होगा। ज़्यादा सीधा इंसान के साथ ही सब कुछ खराब होता है। आप बहुत सीधे हो, इसीलिए आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। हर इंसान आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। आप दुखी मत होना, अभी आपका समय ठीक नहीं है। आप आप बहुत दुखी हो, आपका हेल्थ पर भी असर आ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। आइए देखते हैं गॉड का क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ईश्वर ने क्या गाइडेंस दिया है। हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, बताओ गाइडेंस क्या दे रहे हैं। तो गाइडेंस आया है कि आप मेडिटेशन करिए,
पास्ट की बातें भूल जाइए। अगर आप पास्ट की बातें नहीं भूलोगे तो आने वाले समय में आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर आप पास्ट की बातें भूल जाते हो तो आने वाले समय में आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की यही इच्छा है कि आप मत तोड़िए रिश्ते को, आप हीलिंग करिए। आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा है और आप जब पास्ट की बातें भूल जाएँगे तो आपका रिश्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको पास्ट की बातें भूल जाओ, यही आपके लिए मेरा सुझाव है। अपने रिश्ते को बचा लो, रिश्ते तोड़ने में जल्दबाजी मत करो। अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो कमेंट में लिखें राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे। राधा नाम में बहुत चमत्कार है, आपका रिश्ता बच जाएगा, टेंशन ना लो।